दोस्तों, आजकल के समय में सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता। कौन नहीं चाहता कि बढ़ती उम्र को कैसे भी रोक लिया जाए, थाम लिया जाए। स्पेशली आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता ना चले। अगर आप भी इसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चाहे बॉय हैं चाहे गर्ल हैं, बस आज के मेरे ये 5 तरीके आप जिंदगी भर के लिए गार्ड बांध लीजिए। अल्टीमेट रिजल्ट आपको आपके स्किन में, आपके बॉडी में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिना किसी देरी के आज के प्यारे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो मैं आपके साथ तरीके शेयर करने वाली हूँ, इनका जिक्र आयुर्वेद के ग्रंथों में है और जिस पर मॉडर्न साइंस भी अपनी मोहर लगा चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके के बारे में, जो है ब्रीथिंग। यस दोस्तों, अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 1 मिनट और देखो कि आप एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में ऑन एन एवरेज एक इंसान 18 बार सांस लेता है। भारत के ऋषि मुनियों ने देखा कि हमारी सांस की गति का हमारी आयु के साथ गहरा संबंध है। ये बाकी जीव जंतुओं के ऊपर भी लागू होता है। जैसे एक बंदर को ही ले लीजिए, वो 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है, जिसकी वजह से वो 25 साल तक जी लेता है। वहीं एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है और वो 300 साल तक जीवित रहता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम सही तरीके से सांस लें तो अपनी सांस की गति को स्वतः ही धीमा कर सकते हैं। सही तरीके से सांस लेने का मतलब फेफड़ों की क्षमता के अनुसार गहरा सांस लेना। क्या आपने कभी किसी नवजात शिशु को सांस लेते हुए देखा है? कैसे वो हर सांस पे उसका पेट ऊपर नीचे होता है। यही सही तरीका है, जिसे लेने की गति तो अपने आप कम हो जाती है, बल्कि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन भी पहुंचता है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से ही सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। फिर चाहे वो झुर्रियां हो, डार्क सर्कल्स हो, बालों का झड़ना हो, रात को सोने में दिक्कत या फिर इसके साथ साथ डिप्रेशन, यहाँ तक कि क्रॉनिक डिजीज भी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आप पर हावी हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्च पर यही निष्कर्ष निकाला और ऐसा पाया गया कि जो लोग रेगुलर सिगरेट पीते हैं, उनकी सांस की गति बहुत तेज होती है, जिससे टेंशन बढ़ती है और आयु कम हो जाती है। तो क्वेश्चन यही उठता है कि कैसे अपनी सांस की गति को धीमा किया जाए। 2 बहुत इफेक्टिव तरीके हैं। पहला है प्राणायाम और दूसरा है मेडिटेशन। आप 10 मिनट अनुलोम विलोम करके देख लो, आप पाओगे कि आपकी सांस की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। ऐसा ही मेडिटेशन करने के बाद भी होता है। रोज करने से धीरे धीरे हमारी ब्रीथिंग रेट कम होने लगती है, सांस गहरी होती है, ऑक्सीजन बढ़ने लगती है, जिससे एजिंग के सिम्टम्स साफ तौर पर कम होने लगते हैं। उम्र भी लंबी होती है। अब बारी आती है हमारे अगले पॉइंट की। नेक्स्ट है सेल्फलेस सर्विस। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि एंटी एजिंग का सेवा भाव से भला क्या लेना देना। बहुत बड़ा कनेक्शन है दोस्तों। ये तो आप मानेंगे ही कि कोई कितनी ही क्रीमें क्यों ना लगा ले, कितने ही स्पा क्यों ना करवा ले, अगर इंसान अंदर से खुश नहीं तो चेहरा बेजान सा लगता है। और मन को खुश करने के लिए सेल्फलेस यानी सेवा भाव का बहुत बड़ा योगदान है। चरक संहिता में इसका स्पष्ट वर्णन है। मॉडर्न साइंस ने 3000 लोगों से 50 साल तक स्टडी करी और पाया कि जिन लोगों ने दूसरों की सेवा करी, वो ना सिर्फ लंबा जिए बल्कि उनके चेहरे पर भी ज्यादा तेजवान और खुश मिजाज थे। वो कहते हैं ना, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे। हमने खुद जब किसी जरूरतमंद की मदद करी तो अंदर से असीम शांति पाई। आप जितना लोगों के काम आएंगे, आप उतना ही आपको फायदा भी मिलेगा। इसलिए जब भी मौका मिले, हेल्प करने से ना चूके, फिर चाहे वो आपके सगे संबंधी हो या फिर अनजान। अगला नंबर पे आता है रसायन फूड्स। यस, आयुर्वेद में एजिंग को स्लो करने के लिए रसायन चिकित्सा का निर्देश दिया गया है। जल्दी एजिंग का मेन कारण है बॉडी में बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। भारत के महान ऋषियों ने पाया कि कुछ ऐसे रसायन फूड्स हैं जिन्हें अगर विधि पूर्वक लिया जाए तो ये एजिंग के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, बाला और भ्रामरी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। त्रिफला जो आंवला, हरहर और बड़ेहा से बनता है, उसने यूएसडी के ऑरेक्स स्केल यानी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्केल में पहला स्थान पाया है। एक स्टडी में अश्वगंधा और गिलोय प्रीमेच्योर एजिंग को कम करने के लिए काफी उपयोगी पाए गए हैं। इसलिए इस तरह के च्यवनप्राश, भ्रम रसायन और शतावर भी रसायन चिकित्सा के अंदर आते हैं। आप इनमें से किन्हीं 1 या 2 का चयन कर सकते हैं। रेगुलर डाइट में 2 महीने तक आप इन्हें लें। जैसे रात को सोने से पहले आप 1 ग्राम त्रिफला पानी में मिलाकर पी सकते हैं। सर्दियों में रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं। दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा या शतावर डालकर पी सकते हैं। आंवला को बॉईल करने खाने के साथ अचार के रूप में ले सकते हैं। 2 महीने में ही आपकी स्किन और हेयर
में आपको बेनिफिट दिखने लगेगा। हेल्थ में भी बड़ी वृद्धि होगी। अगला नंबर है फास्टिंग। यस, प्रीमेच्योर एजिंग को रोकने के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो वो है फास्टिंग। यही वो तरीका है जिससे शरीर में जमी पुरानी गंदगी खुद ही बाहर निकलने लगती है, जिससे चेहरा और जवान हो जाता है। साइंटिस्ट ने पाया कि जिन चूहों ने महीने में 2 बार फास्टिंग करी वो न सिर्फ 11% तक जिए बल्कि उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही। लेकिन फास्टिंग का मतलब भूख से तड़पना नहीं है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना है और यही परम औषधम है। इस पर जब शोध हुआ तो निष्कर्ष निकला कि जब कभी जीव अपने कैलोरी इंटेक को 30% कम करता है तो उसकी उम्र भी 30% बढ़ जाती है। एंटी एजिंग है क्या? एंटी एजिंग ही क्या, यही ना कि हमारे जो सेल्स है वो जल्दी खराब ना हो। यही तो फास्टिंग से होता है। जापानी सेल बायोलॉजिस्ट को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध किया कि फास्टिंग से बॉडी में जितने टॉक्सिन सेल्स होते हैं खत्म होने लगते हैं। शरीर का जड़ से कायाकल्प होने लगता है। जिस तरह से वेट लॉस, बेटर डाइजेशन, बेदाग त्वचा, घने बाल, मेंटल एबिलिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है। और फास्टिंग इतनी पावरफुल है कि डीएनए की डैमेज को स्लो कर देती है, जिससे एजिंग तो स्लो हो ही जाती है। इसलिए अपनी खुशी से फास्टिंग को अपनाएं। इसके बहुत लेवल हैं, कोई भी आप चुन सकते हैं क्योंकि हमारी डाइजेशन सूरज पर निर्भर करती है। अगर आप सूरज के ढलने पर खाना खाना बंद कर दे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का ग्लो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगला और लास्ट पॉइंट है जो बहुत ध्यान देने वाला है, सेलिब्रेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन। मतलब अपनी काम इंद्री को हमेशा अपने वश में रखना। सबसे लंबी आयु वाले इंसान स्वामी शिवानंद ने अपनी लंबी उम्र का श्रेय दिया है नो सेक्स, नो स्पाइस और डेली योगा। मॉडर्न रिसर्च ने भी यही पाया कि जो लोग सेक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते उनकी उम्र लंबी होती है और एजिंग के साइंस भी कम होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य सिर्फ अनमैरिड के लिए नहीं बल्कि मैरिड कपल्स के लिए भी संयम रखकर ब्रह्मचर्य का फायदा ले सकते हैं। इससे शुक्र धातु का श्रेय नहीं होता, जिससे इंसान का यौन आकर्षण, सुंदरता, जोश, हर्ष, स्वास्थ्य और रचनात्मक ही बढ़ने लगती है। मैंने इसके फिजिकल और मेंटल बेनिफिट, अगर आप इसके फिजिकल और मेंटल बेनिफिट चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगी। अगर आप इनमें से 5 चीजें फॉलो ना कर सको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम धीरे धीरे एक एक करके ही चीजें फॉलो करना स्टार्ट करो और फिर आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर ग्लो कैसे बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर हैं तो फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही देने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। आए इशरा मेहरा। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।